विश्व हिंदू परिषद पूर्णिया ने विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस समारोह व षष्ठी पूर्ति वर्ष धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ पूर्णिया शहर के रॉयल उत्सव भवन में मनाया। समारोह के मंच पर विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री व मुख्य वक्ता आनंद कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक डॉक्टर हरिनंदन राय, संत मुरारी दास त्यागी, ब्रह्मा कुमारी मुकुटमणि दीदी, बनवासी कल्याण आश्रम के मायाराम उड़ाव एवं विहिप जिला अध्यक्ष पवन कुमार पोद्दार विराजमान होकर विश्व हिंदू परिषद के स्थापना एवं उद्देश्यों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मंचासीन लोगों को विहिप पूर्णिया के अधिकारियों ने अंग वस्त्र, मोमेंटो एवं तलवार देकर सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए जिला अध्यक्ष पवन कुमार पोद्दार ने मंचासीन संतों, अधिकारियों, विहिप बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, हित चिंतकों के साथ साथ समारोह में शामिल माता बहनों, विचार परिवार के लोगों, पूर्णिया के सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन के अधिकारी व कार्यकर्ता तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में जिला के सभी 14 प्रखंड के विहिप, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा की कार्यकर्ता शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता आनंद कुमार ने कहा कि विहिप की स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 को चिन्मय मिशन आश्रम के संघ के द्वितीय सर संघ चालक श्री गुरु जी के मार्गदर्शन में विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के साधु संत धर्म गुरु द्वारा विश्व के तमाम हिंदुओं को संगठित करने, संस्कारित करने, सबल बनाने, स्वावलंबी बनाने, अपने मान बिंदुओं की रक्षा, खासकर माँ बहनें, गंगा माता, जन्म देने वाली माता, गौ माता, मठ मंदिर, धर्म ग्रंथ, साधु संत की रक्षा के लिए किया गया है। विहिप सेवा एवं सत्संग के माध्यम से समरसता मूलक समाज की स्थापना, धर्मांतरण रोकने, गोहत्या रोकने, लव जिहाद रोकने, जाति पाति छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मंदिर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे कार्यकर्ता धर्मांतरण रोकने, लव जिहाद रोकने, गो तस्करी रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, उन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक उन पर अत्याचार होता रहेगा। जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ हिंदू कटा है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ना हिंदू को घटने देंगे, ना बंटने देंगे। हिंदू समाज की रक्षा करना विहिप का प्रमुख उद्देश्य है। हमारी कोशिश है कि विहिप स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर सभी गांवों तक हमारे संगठन का विस्तार हो। अभी 75,000 समितियां कार्य कर रही है। विहिप स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, सेवा के माध्यम से कर रही है। समारोह मंच से शहर के अनेक गणमान्य तथा सामाजिक हित से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया है। समारोह में महिलाओं एवं युवतियों की भी भागीदारी सर्वाधिक रही। मैं आनंद कुमार, यह पूर्णिया जिले के पूर्णिया नगर के अंदर एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 1964 को जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तो 2 प्रकार का उत्सव इस समय हो रहा है। एक तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस, दूसरा षष्ठी पूर्ति वर्ष का समापन समारोह। ऐसे आयोजन भारत के लगभग सभी प्रखंडों के अंदर, सभी जिला केंद्रों पर इसका आयोजन हो रहा है। अधिकांश जगहों पर कार्यक्रम संपन्न हो गया। 24 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार के छोटे बड़े कार्यक्रम जगह जगह देश के अंदर हुए हैं और जिसमें संपूर्ण हिंदू समाज की सहभागिता इस कार्यक्रम में हमारे हुई है। यह एक जानकारी की दृष्टि से तो यह विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्षों की उपलब्धि क्या है। विश्व हिंदू परिषद भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के अंदर आज की तारीख में काम कर रहा है। दुनिया के अनेक देशों के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज का स्वाभिमान जागरण करना, हिंदू समाज को कैसे खड़ा करना और हिंदुत्व के मुद्दे पर विदेशों के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद ने आवाज़ उठाया है, आंदोलन किया है और आज की तारीख में दुनिया के अंदर भी हिंदुओं की एक पहचान बनी है। इसमें हमारे
देश के पूज्य साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान है, जो विश्व हिंदू परिषद को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। भारत के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद ने 60 वर्षों की बड़ी उपलब्धि हासिल किया। लगभग भारत के अंदर अधिकांश गांवों तक आज की तारीख में विश्व हिंदू परिषद को जानने वाले लोग हैं। यह जन संगठन गांव-गांव के अंदर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल का युवा संगठन के कार्यकर्ता, ये सारे के सारे लोग हैं। देश के अंदर हिंदू समाज की रक्षा कैसे हो, इसके लिए देश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने लगभग आज की तारीख में लगभग 75,000 गाँव में के अंदर समितियाँ हैं, 30,000 से ऊपर सत्संग है, लगभग 8,000 से ऊपर अनेक प्रकार के विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सेवा का काम चलते हैं। धर्मांतरण रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद का जितना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार विश्व हिंदू परिषद इस काम को कर रहा है। और अनेक लोग जो कभी किन्हीं कारणों से ईसाई और मुसलमान बने, वह स्वेच्छा से आना चाहते हैं, उनको कई बार लगता है हमसे गलती हुई, तो विश्व हिंदू परिषद उनको लाने का भी काम करता है। यह संख्या हमारी बहुत बड़ी है, आंकड़े हैं। देश में बहुत बड़ा गोरक्षा का एक विषय है, गौ माता की हत्याएँ हो रही है। हमारे बजरंग दल जो युवा संगठन है, उनके बजरंगियों के द्वारा लाखों गायों की रक्षा हम करते हैं। जितना अपना प्रयत्न है उसके द्वारा हम गाय को बचाने का काम करते हैं। उसमें हमारा गो तस्करों से संघर्ष भी होता है। बहुत सारे प्रत्येक वर्ष हमारे कार्यकर्ता जेल जाते हैं, लेकिन हमारा जो संकल्प है गौ माता की रक्षा करना, उसमें हम लगे हुए हैं। दूसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आजकल हिंदू समाज के सामने चुनौतियां जो सबसे बड़ी है, जिसमें हिंदू लड़कियों का अपहरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियां उससे प्रभावित हो रही हैं। यह एक संख्या बहुत बड़ी है। भारत के अंदर जो हम लोगों की जानकारी भी आते हैं, तो हम प्रयत्न करते हैं और लड़कियां उनके चंगुल से मुक्त हों, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और इस तरह से जो हमारा आंकड़ा है, लगभग पूरे देश भर के अंदर हम 15,000 से ज़्यादा औसत मैं बोल रहा हूँ, हिंदू लड़कियों को वापस लाने का काम भी करते हैं, जो किन्हीं कारणों से वो फंसी हैं, जाल में फंसती हैं। दूसरा हमारे देश के अंदर जो घुसपैठ है, रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, जगह जगह चर्च है, मज़ारे हैं, ईसाइयों के द्वारा अवैध जो है चर्च बन रहे हैं। ये सारे के सारे कामों का विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन होने के नाते इसका हम देश भर के अंदर विरोध कर रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर सरकारी ज़मीनों को और व्यक्तिगत ज़मीनों को भी किसी न किसी तरह से हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है। तीसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए सोचनीय विषय है। अनेक राज्यों की सरकारों ने हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण किया है, उसमें हमारे साधु संतों का अधिकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद लगातार इस बात की मांग करती आ रही है कि हमारे जो धार्मिक मठ मंदिर है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। यह विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा आंदोलन है और अनेक राज्यों के अंदर हमने मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया है। यह एक बड़ा विषय हमने विश्व हिंदू परिषद ने अभियान लिया है। तो यह हमारे कुछ जैसे रचनात्मक काम है, ठोस काम है। हिंदू समाज की रक्षा कैसे, उसके बारे में सोचना है। और हिंदुत्व के स्वाभिमान जागरण और हिंदुओं की चुनौतियाँ, तो जैसे बूढ़ा अमरनाथ है और अमरनाथ है, जिस पर आतंकवादियों की चुनौती को बजरंग दल ने स्वीकार किया। और आज की संख्या में पहले बजरंग दल के लोग गए, हमारे कई जवान मारे गए बजरंग दल के, लेकिन आज अमरनाथ की यात्रा संपूर्ण हिंदू समाज की यात्रा हो गई। ऐसे लाखों लाखों लोग आज अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। तो हमारे लिए हिंदू समाज के लिए जो भी चुनौतियां हैं, जो भी हमारे सामने बाधा बन कर के खड़ा होगा, हम उनसे संघर्ष करेंगे, उनको जवाब देंगे और देश विरोधी काम इस धरती पर नहीं होने देंगे। जितना मेरा सामर्थ्य होगा, मनोबल होगा, उसके द्वारा हम काम करेंगे। यही विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। बाकी लोग कोसी सीमांचल में लव जिहाद का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर विश्व हिंदू परिषद क्या काम तो हमने बोला ही, हम लगातार इसके लिए प्रयत्न करते हैं। जय श्री राम। पीछे मत खड़े होइए, बैनर आ, ठीक है ना, पीछे मत खड़े होइए।
यह जो लव जिहाद का विषय बताया तो मैंने आपको संक्षेप में ही बताया। लगभग 15,000 से ज़्यादा लड़कियों को हम प्रत्येक वर्ष बचाते हैं। उनके ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।